हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज फरवरी मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। आज यहाँ पे मंथली एक्सपायरी थी। ओवरऑल इस मंथ की अगर हम बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बात करेंगे आज की एक्सपायरी की। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पे आज लाइव में एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे थे तो 3 बजे ऐसा सिनारियो देखने को मिल रहा था। निफ्टी 3 बजे जब हमने यहाँ से लाइव में से एग्जिट किए, निफ्टी डे लो के पास में जाके ट्रेड कर रही थी और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी डे हाई के पास में जाके क्लोज हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस। निफ्टी 21,980 के पास में जाके क्लोज हुआ है। यहाँ पे निफ्टी कल के कंपेयर में 0.14% पॉजिटिव क्लोज आया है और वहीं बैंक निफ्टी 46,120 के पास में जाके क्लोज हुआ है और निफ्टी बैंक कल के कंपेयर में यहाँ पे 0.33% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब हम लाइव सेशन में आज ट्रेड कर रहे थे तो निफ्टी के कंपेयर में हमें बैंक निफ्टी में हमारे टारगेट अचीव होते हुए दिखे। ये पॉइंट जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट की जो तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट में ट्रेड हो रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे डैक्स की। तो डैक्स यहाँ पे 0.5% के पास में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और वहीं एफटीएससी और सीएससी 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में प्रेजेंट में जो ट्रेड कर रहे हैं, बात करेंगे सबसे पहले डाउ की। 0.33% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और S&P 500 और नैस्डैक यहाँ पे 1/4% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आनर 82.90 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 82 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि निफ्टी बैंक में और निफ्टी में आज हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली और फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में आज यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट नेगेटिव गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट में स्ट्रगल किया, ऊपर जा रहा था मार्केट, लेकिन 10 बजे के बाद में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ पे जैसी बैंक निफ्टी में मूवमेंट आती हुई दिखी तो बैंक निफ्टी ने हमारा जो रेजिस्टेंस था ड्यूरिंग द डे हमने लाइव में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए थे कि अगर बैंक निफ्टी 46,036 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमने यहाँ पे पहले टारगेट दिए थे 46,243 के। तो यहाँ पे लाइव में आज हमारा जो पहला टारगेट था वो निफ्टी बैंक ने यहाँ पे अचीव किया। देन आफ्टर इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 46,277 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 46,132। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। तो आज इंट्राडे में तो हमें निफ्टी बैंक में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ये तो बात होगी कि दोस्तों कि थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट मिली। अब चेक कर लेते हैं वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे पहले रेजिस्टेंस की। तो आज इंट्राडे में बैंक निफ्टी जहां रजिस्ट होता हुआ दिखा है वो जोन है 46,396, 46,396। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला टारगेट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 46,527, 46,527। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,659, 46,659 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,798, 46,798। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। तो आज इंट्राडे में जहां पे निफ्टी बैंक कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 46,078। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए दिख रहा है वो जोन है 45,927, 45,927। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,760, 45,760 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 45,633, 45,633। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं।
बैंक निफ्टी के ऑप्शन जिनको हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है या फिर कोई बेनिफिट हो रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे सबसे पहले कुशल सपोर्ट की। उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर ये जो अभी हम ऑप्शन चेन यहाँ पे जिसपे हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ये 6 मार्च की ऑप्शन चेन है, क्योंकि आज की तो यहाँ पे एक्सपायरी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमें 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में किसी भी रीजन से गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 46,000 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगे। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 46,000 के कुशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी में एज अ मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये जो जोन रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए एज अ कुशल सपोर्ट का काम करेंगे। 46,000 की बात करेंगे कुशल रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 46,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 46,500 के कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर हैं उन लोगों ने 46,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 46,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है 46,500 के ऊपर, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में एज अ प्रॉफिट बुकिंग का काम कर सकता है, इस लेवल के पास से ही बैंक निफ्टी में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी में वो जोन रहेंगे 46,500 और जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो जोन रहेंगे 46,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। निफ्टी कल के ही क्लोज के पास में आज ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे निफ्टी ओपन होने के बाद में थोड़ा स्ट्रगल हुआ, यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 10 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा शार्प फॉल देखने को मिला। यहाँ पे थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी एक रेंज में जाके फंसता हुआ दिखा, जैसा कि अभी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे निफ्टी 21,980 से लेके तो 21,930 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखा और आखिरी में जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो यहाँ पे एक शार्प अपमूव आया दोनों इंडाइसेस में और इस लास्ट कैंडल की यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 22,042 और 10 डे EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 21,977। यहाँ पे आज इंट्राडे में जब हम लोग लाइव में थे तो निफ्टी में तो किसी प्रकार का हमें ट्रेड नहीं बनता हुआ दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो देखिए दोस्तों, अब ये तो बात हो गई कि आज यानी कि थर्सडे के दिन निफ्टी में कैसी मूवमेंट मिली। बात करेंगे वो कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले कुशल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, आज इंट्राडे में निफ्टी जहां पे रजिस्ट होता हुआ दिखा है वो जोन है 22,084 22,084। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में पहला जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो जोन है 22,132 22,132। सेकंड कुशल रेजिस्टेंस है 22,179 22,179 और थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस है 22,225 22,225। ये तो बात होगी दोस्तों कुशल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुशल सपोर्ट की। तो आज इंट्राडे में निफ्टी जहां पे कुशल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 21,980 21,980। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करता है प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करता है तो डाउन साइड में जो पहला कुशल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो जोन है 21,931 21,931।
सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 21,885, 21,885। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 21,838, 21,838। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 22,000, इसी क्रूशियल सपोर्ट के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं मेरे व्यू क्लियर बता देता हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करेंगी। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये क्रूशियल सपोर्ट है 22,000 के। तो देखिए दोस्तों आज यहाँ पे जो पुट साइड का जो डाटा देखने को मिल रहा है 22,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि निफ्टी 22,000 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 22,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आज इसी लेवल के पास में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो ही आप लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से ही निफ्टी में एक अच्छी हमें बाइंग देखने को मिलेंगी। तो जो एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन रहेंगे 22,000। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन चेन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ये 7 मार्च की ऑप्शन चेन है। यहाँ पे 22,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 22,200 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 22,200 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए दिखती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस जोन को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आप लोगों को निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर ये जो जोन रहेगा निफ्टी के लिए प्रॉफिट बुकिंग का काम कर सकता है। इस जोन के पास से ही आप लोगों को निफ्टी में वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे निफ्टी में 22,200, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन रहेंगे 22,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आप लोगों को किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।